एक गिवन पाई चार्ट में 16, 57, 850 टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं जो इंडिया विजिट कर रहे हैं। हाउ मेनी विजिटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? तो ये कह रहा है 2015 का एक डेटा आपको दिया हुआ है, फ्रॉम इंडिया टू इंडिया। इंडिया से जो लोग बाहर गए हैं, जैसे यूएसए में गए हैं 42%, यूरोप में गए हैं 31%, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं 20%, अफ्रीका में गए हैं 7%। इंडिया में जो लोग वहां से आए हैं, यूएसए से आए हैं 26%, यूरोप से आए हैं 30%, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं 34%, अफ्रीका से आए हैं 10%। ये डेटा है। सवाल ये कह रहा है कि भाई 2015 की बात कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जो इंडिया में आए हैं, यानी ये वाला पाई चार्ट का टोटल इसका मुझे दिया हुआ है, वो है 16,578,50। तो हमें बताना है कि इसमें से ऑस्ट्रेलिया से कितने आए हैं, 34% निकालना है इसका। तो ये जो सवाल है पूरा वो है भाई 34% ऑफ 16,578,50 को कैलकुलेट करने का पूरा खेल है। कई लोग कहेंगे सर बहुत सिंपल है, इसमें हम तो जाएंगे और 17 का मल्टीपल देख लेंगे। इतना कंटाप मारेंगे ना तुमको, 17 का मल्टीपल देखोगे, इतने बड़े बड़े आंसर हैं, फिर तुम जाके 17 से सबको डिवाइड करोगे, 2 ऑप्शन डिवाइड हो गए, फिर क्या करोगे, रोगे बैठ के हैं। तो देखो इस सवाल को करने का तरीका डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन है, बेस्ट तरीका। अप्रोक्सीमेशन कैसे है, आप इसके आसपास का कोई भी फ्रैक्शन जानते हो, आप कहोगे यस, 33.33% इसी के पास में होता है और 1/3 के बराबर होता है। अच्छा, उसमें कितना जोड़ने से मुझे 34 मिल जाएगा, 0.66 के आसपास, है ना। अगर मैं, ये क्या होता है बेसिकली, ऐसे समझो, 33 1/3% 1/3 के बराबर होता है, और अगर मैं इसमें 2/3% जोड़ दूं, 2/3% और जोड़ दूं, तो हमारा ये 34% बन जाएगा। और 2/3% का मतलब वही हो गया कि अगर मैं 1/3 निकाल लूं तो 2/3 किसके बराबर होगा, इसके डबल का, मतलब ये 2/300 है एक तरह से। तो अगर मैं 1/3 निकाल लूंगा तो 2/300 तो आसानी से आ जाएगा, 2 गुना करके 100 से डिवाइड कर दूंगा। यही करना है मुझे। डिजिटल सम वाला कौन सा बच्चा आ गया बेटा, एग्जाम में स्किल सीख के जाओ आकाश। ये जो रद्दी रद्दी मेथड्स है ना, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, पहली बात तो सबको आते हैं और इनके फेल होने की संभावना बहुत हाई है। लर्न सम स्किल विच इज अप्रोक्सीमेशन। आप कहोगे 1 सेकंड लगेगा, मैं 2 ऑप्शन के डिजिटल सम सेम कर दूंगा, फिर क्या करोगे, रोगे बैठ के। थिंक अबाउट समथिंग विच इज यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल इन एग्जाम। तो इसका 1/3 पहले निकालो, तो आप कहोगे 1/3 इंटू 1657850, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18, और ये जो 50 है ये 16.66 के करीब आ जाएगा, राइट। आप 17 चाहो तो 17 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मुझे 2/300 जोड़ना है, यानी इसका अगर मैं डबल करूंगा, तो मेंटली सोचो बस, इसका डबल करोगे, ये ऑलरेडी आपका 5,52,000 है, ठीक है, क्योंकि ये 16,57,000 था। तो अगर मेरे पास 5,52,000 है, मैं डबल करूंगा, मुझे 11 लाख के आसपास मिलेगा। उसको मैं फर्दर 100 से डिवाइड कर दूं तो वो 11,000 के आसपास मिलेगा। तो इसमें अगर आप एक वैल्यू जोड़ेंगे जो 11,000 के आसपास होगी, तो आपका आंसर 56 समथिंग आएगा, 58 पे नहीं पहुंचोगे तुम, आंसर ए ही होगा। इट्स एनफ टू गेट द आंसर। अगर आपको एक्यूरेट आंसर लाना है तो ला सकते हो आप, ऐसा नहीं है। 1657850 को आपने डिवाइड किया था तो क्या मिला था, 552616.66 ये मिला था। अगर मैं इसका डबल करके 100 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको डबल करके 100 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, लिख लो, ठीक है। तो आप डबल कर लो पहले इसका, तो आप कहोगे 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 1 13, 2 × 6 = 12 1 13, 2 × 9 2 1 3, फिर 2 × 6 = 12। आप चाहो तो इसको सीधे टोटल करके लिख सकते थे, इसका टोटल 33.32 हो गया, ठीक है। अब 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4 1 5,
और यहां 110 आ गया। इसको अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो इसमें जुड़ेगा 11,523.332 एक तरह से। अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये वैल्यू लगभग 1 के बराबर हो गया टोटल। एक इधर आ गया, 6 3 9 1 10 बनेगा, 24 16 40 हो जाएगा एक तरह से, है ना। एंड देन 26, ये 40 हो गया, और फिर 26 15 41 हो गया, 55 1 56 हो गया, 564140। थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, मे बी मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा डिवीजन वगैरह में, लिटिल वेरिएशन। तो आंसर ए के आसपास ही आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो मेरा कहने का जो मतलब है, बी ऑप्शन किसका आ रहा है? बी कहां से बन जाएगा यार? बी तो बनना ही नहीं है। इतना भी जोश में होश मत खो दो, बी तो बनना ही नहीं है। मैंने बोला कि 1/3 की वैल्यू लगभग ये आई, इसका दुगना करके 100 से डिवाइड करोगे तो 11,000 के आसपास आएगा। तो 5,52,000 में अगर 11,000 जोड़ोगे तो वो 5,63,000 समथिंग। ए के आंसर ही आने की संभावना, और कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, नथिंग एल्स कैन बी द आंसर। हाँ जी, ठीक है। तो यहां कुछ मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ एरर करी होगी, इसको खैर इतना दिमाग मत लगाओ। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आंसर आपका मिल गया है। ए अप्रोक्सीमेशन के थ्रू वेरी क्लियरली यू गॉट द आंसर कि कैसे निकलना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब 34% अगर आप डायरेक्ट निकालने जाएंगे, 17 से गुणा करके फिर 2 से गुणा करेंगे, संभव है वहां से भी निकल जाएगा। जैसे आप पहले इसको 2 से गुणा कर लो तो आप कहोगे 2 शून्य शून्य, उसका अप्रोच बता रहा हूं। पहले आप 2 से गुणा करो, 2 शून्य शून्य 2 पंचे 10, फिर ये 2 अट्ठे 16 1 17 बनेगा। ठीक है, 2 अट्ठे 16 1 17, फिर 2 सत्ते 14 और 1 15, फिर इसका आप करोगे डबल 330 331, ऐसा हो गया ये। अब इस वैल्यू को फिर आप 17/100 से गुणा करिए, 2 जीरो यहां से कटेगा। अब आप कह सकते हो कि 9 मेरा यूनिट डिजिट होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, किस्मत अच्छी है तो लग जाएगा, वरना आप मल्टीप्लाई करिए, आपको एग्जैक्ट ही वैल्यू मिलेगी। बट अगर आप इस सवाल को करने का कोई सही तरीका चाहते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेटा, दैट इज अप्रोक्सीमेशन, कि 1/3 निकालो, वो वैल्यू आने के बाद मुझे उसका डबल करके 100 से और डिवाइड करना है, तो वो 2/3% आ गया, जोड़ देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये पता है कि आपका आंसर 56 समथिंग है, एंड दिसलिए आंसर आपका ए है। ठीक है, एक्चुअल कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। बट अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये तरीका है कि पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर आप 17 से मल्टीप्लाई करिए।